तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, पिछले हमने वीडियो में अपने इंग्लिश के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के असर्टिव सेंटेंस को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप असर्टिव के रूल्स अच्छी तरीके से जान लोगे, क्योंकि असर्टिव में ही सारे रूल्स, ज़्यादातर रूल्स मिल जाते हैं और उसी से मिलते जुलते सारे रूल्स होते हैं। अब जो सेंटेंसेस आपके सामने आने वाले हैं दोस्तों, उनमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ही इजीली चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस किस तरीके के हमको चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक, इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हम निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या क्या परिवर्तन है। पहला परिवर्तन होता है हमारा, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड होती है ना दोस्तों, सैड, अगर उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हो या ऑब्जेक्ट ना भी लगा हो तब भी हम उसे आस्क्ड में बदल देते हैं। ठीक, और पहली बात, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं, आप जानते ही हैं, तो उसके साथ ऑब्जेक्ट ज़्यादातर लगा ही होता है। ठीक, तो सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, जो प्रश्नवाचक वाक्यों में कनेक्टिव वर्ड का डैट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, कनेक्टिव वर्ड डैट का प्रयोग नहीं करते, यानी जो हमारा कंजंक्शन लगता है डैट नहीं लगता है, उसकी जगह पे इफ़ और वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। देखिए, अगर सपोज़ कीजिए कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में होगी, ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसको असर्टिव के अनुसार चेंज कर दें, मतलब असर्टिव में उसको बदल देंगे। ठीक, अब चलिए और रूल्स देखते हैं इसके। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें किस टाइप के मिलेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप्स के मिलेंगे हमको डायरेक्ट नरेशन में। एक तो यस और नो टाइप सेंटेंस मिलेंगे और एक क्वेश्चन वर्ड वाले मिलेंगे। ठीक, तो वाले हम बात करेंगे कि यस और नो वालों को किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है। तो देखिए, बात करते हैं कि यस और नो वालों को कैसे बदला जाता है। तो देखिए, सैड टू को बिल्कुल बहुत ही आराम से बताएंगे। देखिए, सैड टू जो होता है उसे हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। ठीक, कनेक्टिव वर्ड जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इफ़ और वेदर में हम उसे इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं कनेक्टिव वर्ड, यानी जो कंजंक्शन का हम प्रयोग करते हैं अपनी स्पीच को जोड़ने के लिए, वो इफ़ और वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे कि इफ़ का प्रयोग कहाँ करते हैं और वेदर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं, देखें। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना। देखिए, ये बात भी मैंने अभी आपको बताई थी कि इस असर्टिव जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसे हम असर्टिव में बदल देंगे। बाकी अन्य सभी नियम असर्टिव की भांति होंगे। देखिए, मैंने बोला था कि अगर आप असर्टिव जानते हैं तो अच्छी तरीके से और सारे सेंटेंसेस को कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि बाकी अन्य नियम असर्टिव की भांति होंगे। ठीक, और प्रश्न सूचक जो चिन्ह होगा उसे हटाकर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला हमारा एग्जाम्पल है, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, यानी मैं उससे कहता हूँ क्या तुम जा रहे हो। ठीक, इसकी हिंदी हो गई है। अब बात करते हैं इसे चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए, हमारा वाक्य कहना क्या चाह रहा है, पहले तो हम वो देखते हैं। ठीक, तो हमारा वाक्य बोल रहा था कि मैं उससे कहता हूँ कि क्या तुम जा रहे हो, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा आई। अब देखिए, सेड टू है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे हम, तो आस्क्ड हिम। अब देखिए, आर यू गोइंग है, अब इसे हम किस हिसाब से चेंज करेंगे। आर तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हमारा यू सब्जेक्ट होगा। ठीक, यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यू होता है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रूल ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो क्या करेंगे हम, यू का ही हो जाएगा। ठीक, तो कंजंक्शन वर्ड जो लगेगा वो इफ़ लगेगा, और जो यू है यू के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। ठीक, ये यू अगर हिम के अनुसार हम चेंज करेंगे और नॉमिनेटिव केस हमारा क्या मिलेगा, ही मिल जाएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब हमारी वैसे तो आर है, लेकिन क्या है, जब यहाँ पर नॉमिनेटिव केस ही हो गया तो ही के अकॉर्डिंग पर हमारी कौन सी आएगी, वॉज आएगी। और गोइंग, देखिए बन गया बिल्कुल, बस इजीली बहुत ही आराम से बन जाएंगे। ठीक, अब देखिए दूसरे पे चलते हैं हम। दूसरा है हमारा, आई सेड विल ही गो टू स्कूल टूडे, कि मैं कहता हूँ क्या वह आज स्कूल जाएगा। ठीक, इसकी बात यह है, मतलब पूछ रहा है कि क्या वह आज स्कूल जाएगा। तो अब हम इसे कैसे कर बनाएंगे। ठीक, इसको भी हम देखेंगे अभी कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए क्या,
आई सेड, अब देखिए यहाँ पर टू नहीं है, मैंने कहा था जहाँ पर टू होता है वहीं पर हम सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे और कहीं नहीं बदलते, ठीक। तो देखिए अब सैड है यहाँ पर तो क्या करेंगे, आई सैड इफ़, ठीक। इफ़ तो कंजंक्शन वर्ड है, उससे तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच को जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जोड़ेंगे तो इफ़ कंजंक्शन का प्रयोग होगा, मतलब इंट्रोगेटिव को बनाते समय इफ़ का प्रयोग ही करते हैं। तो देखिए अब क्या है, आई सैड इफ़, अब देखिए ही है, ही किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है यानी नॉट चेंज, तो ही का ही रहेगा। अब बिल है, बिल का वुड हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में यही रूल हमने पढ़ा है, कैन का कुड, मे का माइट और बिल का वुड, ठीक। तो ये ही वुड, अब गो टू स्कूल ऐसा ही रहेगा, टुडे का हमारा हो जाएगा डैट डे, बस नॉर्मली चेंज हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास एक और सेंटेंस है, सी सेड टू मी डू यू नो सोहन, वह मुझसे कहती है, ठीक, वह मुझसे कहती है डू यू नो सोहन, क्या तुम सोहन को जानते हो। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या बनाएंगे हम, देखिए सी सेड टू मी, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे यानी सी आस्क्ड भी हो गया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ़ लगा देंगे, ठीक। और डू यू नो सोहन, देखिए डू यू नो सोहन, डू तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उससे तो हटा, उससे तो अभी कोई मतलब नहीं है हमें, हमें मतलब है यू से, यू हमारा, यू को हम सब्जेक्ट मान लेंगे, यू सब्जेक्ट है तो यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है ये तो हमारा, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखिए यू का आई हो गया इसीलिए आई, अब नो के एन ओ डब्ल्यू यानी फर्स्ट फॉर्म है और डू से स्टार्ट हुआ है, डू से स्टार्ट हुआ है यानी कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो नो है उसकी सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म कर देंगे। और बाकी देखिए इफ़ आई न्यू सोहन, बस हो गया चेंज। अब ऐसे ही एक अगला वाक्य है, अगला वाक्य हमको दे रखा है, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। अब देखिए यहाँ पर ये वाक्य है कि पिताजी कहते हैं, ठीक, डू यू नॉट ओबे मी, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, या नहीं करते हो, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। तो अब इसे हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, देखिए फादर सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, मी का मी रहेगा, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इफ़ कंजंक्शन लगा देंगे। अब बात करते हैं डू, अब देखिए फिर यू है, यू को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। अब डू नॉट है, ठीक, डू नॉट यानी कि ये निगेटिव में गया, ठीक, निगेटिव में है तो अब क्या करेंगे, देखिए निगेटिव के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, बात हमारा डू आ गया है यानी डू नॉट है। डू नॉट डज नॉट का प्रयोग किस में होता है, डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया तो अब ये किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए देखिए इन्होंने डिड नॉट कर दिया है, तो डिड नॉट ओबे हिम, ठीक। मी है, मी हमारा फादर के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसीलिए ओबे हिम, ठीक हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। देखिए एक और हम लेते हैं एग्जांपल, ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर बुक। अब देखिए जो लैंड जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, अब देखिए डिड है, ठीक। अब हम इसका क्या करेंगे, अब देखिए ये जो सेंटेंस है अभी आपसे कोई पूछा जाएगा कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, ठीक। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पर देख कर ही बता दोगे कि भाई अभी हम इंट्रोगेटिव पढ़ा रहे हैं तो इंट्रोगेटिव का ही सेंटेंस होगा, ये तो सारे बच्चे जानते ही होंगे। अब चलिए दूसरी बात हम इसमें देखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर बुक, ठीक। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, अब बात यहाँ आती है। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, ही तो हमारा ऐसा ही रहेगा, सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, ठीक, मी ऐसा ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इफ़ लग जाएगा उसकी जगह। अब बात करते हैं यू, यू को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी है, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आई हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर डिड है, ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। आप डिड 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 से हमारा कौन किस टाइप के टेंस में मतलब हम बनाते हैं डिड को, तो देखिए डिड का यूज़ हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, डिड नॉट होता है आपका, ठीक, डिड नॉट सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। हाँ तो इसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो देखिए जब अब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो रूल के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, देखिए रूल बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए आपको, तभी आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल पाएंगे। अब देखिए डिड है,
तो अब हम इसका क्या करेंगे, यू का तो आई कर दिया हमने, अब डिड है यानी कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में था, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। पास्ट परफेक्ट में यानी हैड हो जाएगा इसका, तो आई हैड। अब ठीक, अब जो लैंड जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है लेंट। ठीक, अब LENT लेंट, अब लेंट हो गई तो लेंट। अब योर है, अब योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, योर होगा हमारा ये हमारा सेकंड पर्सन है। देखिए पहली बात करते हैं मी, आई हैड लर्नड हिम। अब मी है, मी तो हमारा ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसीलिए हिम। अब योर हमारा सेकंड पर्सन है, तो जो कि और हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, यानी कि योर का माई हो जाएगा। ठीक, अब बुक का बुक रहेगा, ये भी हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले आ जाते हैं, जैसे शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड लगा हो तो उनके लिए क्या क्या रूल हैं। ठीक, तो उनके लिए सबसे पहले चलते हैं। देखिए सेट टू का आस्क्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे, ये भी बात ठीक है, ये भी रूल है। अब प्रश्न सूचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगाएंगे, बिल्कुल तीनों सेम ही बात ही हैं। अब देखिए इसमें चेंज क्या होता है, बाकी सभी नियम असर्टिव की भांति हैं, ये भी बात इनकी सही है। अब बात करते हैं कनेक्टिव वर्ड। देखिए बिल्कुल छोटा सा चेंज होता है इसमें, जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो इफ़ या वेदर नहीं लगाते, उसकी जगह क्वेश्चन वर्ड जो दे रखा होता है उसी का प्रयोग करेंगे। ठीक, जो क्वेश्चन वर्ड हमें वाक्य में होगा हम उसी का प्रयोग करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या है। देखिए इन्होंने बोला है कि अगर क्वेश्चन वर्ड आपके है वाक्य वालों में, यदि कोई अन्य कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाया जाना चाहिए, ये शब्द स्वयं ही कनेक्टिव का कार्य करते हैं। देखिए इन्होंने बोल रखा है सीधे सीधे। अब देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। द टीचर सेड टू हैरी, वाई डिड यू नॉट केम टू स्कूल यस्टरडे। तो अध्यापक हरी से कहता है, ठीक, अध्यापक हरी से कहता है कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। अब देखिए यहाँ पर क्यों आ गया, क्यों बीच में आ रहा है, यानी कि वाई हमारा कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा यहाँ पर। अब देखिए बनाते हैं इसकी इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगी। अब देखिए द टीचर सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, हैरी का हैरी रहेगा। अब कनेक्टिव वर्ड वैसे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं हम, इफ़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या है, जो वाई हमें दे रखा है WHY, वही यहाँ पर कनेक्टिव का कार्य करेगा। तो क्या है, द टीचर आस्क्ड हैरी। अब देखिए यू है और डिड, आप यहाँ पर डिड ध्यान दीजिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। अब देख कैसे बदलेगा, यू है, यू सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, ऑब्जेक्ट है हैरी, तो ही हैड नॉट। ठीक, अब कह सकते हैं थर्ड पर्सन लगेगी, तो थर्ड पर्सन क्या होती है, कम, केम, कम, यानी थर्ड पर्सन कम होगी, आना। ठीक, तो कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। देखिए हैड नॉट, क्योंकि डिड नॉट था तो डिड नॉट का हैड नॉट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ये भी बात हो गई। अब देखिए हमने एग्जाम्पल्स ले लिए। ठीक, अब कुछ यस और नो में उत्तर देने वाले वाक्य भी हो जाते हैं, जैसे समझ लीजिए आपके पास डायरेक्ट होगा, इन्हें किस प्रकार से बदलते हैं। देखिए इन्हें बदलने का लिए एक स्पेशल नियम है, रूल है। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस और नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा निम्न प्रकार से लिखते हैं। ठीक, जैसे देखिए डायरेक्ट हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आप इस परिभाषा को लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, इस तरीके का एक आध आपको मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए देखते हैं। डायरेक्ट है, आई सेड टू आनंद, आर यू अटेंडिंग द क्लास। अब देखिए मैं आनंद से कहता हूँ कि क्या तुम आज क्लास अटेंड कर रहे हो, मतलब क्लास में उपस्थित हो। अब देखिए ये बात है। अब आनंद क्या कह रहा है, आनंद सेड नो। अब देखिए इसे हम किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, तो देखिए आई, ठीक, आई तो आई वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेड टू को भी आस्क्ड में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आनंद का आनंद रहेगा। अब बात करते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, देखिए कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर आर है जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके लिए हम इफ़ और वेदर लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर इफ़ का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इफ़ लगा दिया हमने, ये भी हमारा काम हो गया। अब क्या है कि अभी हमारे दो हमारी मतलब इसमें क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच है, एक तो देखिए नो है और एक आर यू अटेंडिंग द क्लास है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे कॉमा इसमें, ठीक, कॉमा लगाएंगे और अब अपनी जो पहली हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसको चेंज करते हैं। देखिए यू को आनंद के हिसाब से चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। अब अटेंडिंग द क्लास, आर है, आर का वाज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है और ये पहुंच जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक, ही वाज अटेंडिंग द क्लास आनंद। अब देखिए आनंद क्या कहना चाह रहा है, देखिए आनंद सेड नो। अब दूसरी पे आ जाइए, फुल स्टॉप लगाएंगे फिर दूसरी बात पे आ जाएंगे। ठीक, आनंद सेड, ठीक, आनंद सेड। अब देखिए ये जो हमें अब यहाँ पर हमें दो टाइप मिक्स मिल गए। एक तो हमारा इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये दूसरा वाला आप इसे ध्यान से देखिए, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का लग रहा है। ये जो सेंटेंस हमें दे रखा है ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें कंजंक्शन आप इफ़ नहीं लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कंजंक्शन इफ़ नहीं लगेगा, इसमें आपका डेट कंजंक्शन लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, आनंद सेड, ठीक, आनंद सेड तो वैसा ही रहेगा। अब डेट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, ही वॉज नॉट, मतलब वह नहीं करेगा, उसने आंसर, उसने मना कर दिया कि वो आज क्लास अटेंड नहीं करेगा। ठीक, इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, पूरी वही बात रहेगी जो पहली जो रिपोर्टेड स्पीच थी उसके लिए, तो इनडायरेक्ट हमारा वही रहेगा, आई आस्क्ड आनंद इफ़ ही वाज अटेंडिंग द क्लास। अब देखिए दूसरी जो रूल मैं बता रहा था कि दूसरा चेंज क्या होगा इसमें, तो देखिए आनंद रिप्लाइड इन निगेटिव। आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है उसके स्थान पर। ठीक, अब ये देखिए जब भी हम यस में उत्तर दें, जैसे लिख रखा है आपके लिए लिख रखा है कि क्या बोलते हैं, कोई भी आपसे क्वेश्चन यस और नो वाला कोई भी वाक्य है और उसमें यस दे रखा है तो आप लिखेंगे रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, और अगर नो दे रखा है तो आप लिखेंगे रिप्लाइड इन नेगेटिव। ठीक, ये बात भी हो गई। अब देखिए कुछ एक आध और एग्जाम्पल हम लेंगे। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है रूल कि यस के लिए रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और नो के लिए रिप्लाइड इन निगेटिव में बदल देते हैं। ठीक, तो बस इसी तरीके से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेंगे। कुछ वाक्य आप अपनी बुक्स में से लेना और उन्हें अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देखना। बस रूल सारे मैंने बता दिए हैं, यही रूल लगने वाले हैं। कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, यदि क्वेश्चन वर्ड वाला है तो जो क्वेश्चन वर्ड हमें दे रखा होगा उसी को हम कनेक्टिव वर्ड मान लेंगे। ठीक, ये हमारी बातें हो गई क्लियर और हमारा एक ही वीडियो में इंट्रोगेटिव भी समाप्त हो गया। अब हम कल अपना नेक्स्ट सेंटेंस भी क्लियर कर देंगे। ठीक, क्योंकि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो हमें जो टॉपिक है इसे हम तकरीबन 5 से 6 दिन में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी आज दूसरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा तो 3 दिन में क्लियर कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे सिंथेसिस की तरफ कि सिंथेसिस क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।